ये गाने आज तक भी चल रहे हैं। तो ये तय हो गया, इन्होंने भी खुद कहा हम मैं वही करूँगा, बस उनका साउंड नहीं करूँगा और वर्डिंग भी हम चेंज नहीं करेंगे। तो आनंद बख्शी कैन नॉट बी रिप्लेस, कैन रिप्लेस आनंद बख्शी। तो वही रहा और उदित जी भी वही रहेंगे, अलका जी भी वही रहेंगी। ये सारी चीज़ें करके इनके लिए बड़ा चैलेंज था, नई साउंड को लाना, नया सब कुछ करना, ये किया। और उन गान इनके सामने ऑलरेडी एक बड़ी लकीर खड़ी। देखिए इनके लिए बहुत, जैसे हमारे लिए था कि गदर खड़ी थी, गदर 2 बनाना, इनके लिए भी सामने एक बड़ी लकीर खड़ी थी कि गदर के गाने खड़े हुए थे। उनके सामने अपने गानों को खड़ा करना, नए गानों को, आसान नहीं था। पूरा हिंदुस्तान मुझसे पूछ रहा था कि गदर के नए गाने क्या हैं, वो और ये भी जानते थे कि नए गाने क्या है। तो वो नए गानों को पुराने गानों के सामने खड़ा करना बहुत बड़ा चैलेंज था। वो चैलेंज उन्होंने लिया और ईश्वर की कृपा से आज सारे गाने यूट्यूब पर ट्रेंड हो रहे हैं, चाहे वो तेरे इश्क में हो, चाहे खैरियत हो, चाहे दिल झुमझुम हो, ये सब गाने चल रहे हैं। और पुराने 2 गानों की तो बात ही अलग है। वो मैं निकला और उड़ जा काले कावां, वो तो लोगों के ब्लड में, अब ये गाने भी लोगों के ब्लड में आ गए। मिथुन, हाउ डिड यू टेक अप दिस चैलेंज? क्या किया आपने जो मतलब फिर से हिस्ट्री बनाया? देखिए, आई थिंक चैलेंज, जीवन के चैलेंज से बचने के लिए मैं संगीत करता हूँ, क्योंकि जब मैं अपने स्टूडियो में प्रवेश करता हूँ तो वो मेरे लिए सुकून का पल है। वो आई लुक फॉरवर्ड टू दैट, कि दुनिया के कलेश से मैं दूर होकर और अपना संगीत कर सकूँ। तो मुझे लगता है जब तक वो मदहोशी मेरे साथ है, जब तक वो माहौल मेरे साथ है, आई थिंक मैं कोई चैलेंज या कोई प्रेशर नहीं था, मैं एक्साइटेड था और मुझे लगा था कि हाँ मैं करूँगा। और जैसे अनिल जी ने कहा कि जब उड़जा काले कामा और मैं निकला की भी बात आई, तो ये दोनों गीत मुझे लगता है भारत में प्रार्थना समान है ना। इसको ये प्रार्थना, तो आप इसको छेड़ नहीं सकते। और जितना आदर मैं इन गीतों का करता हूँ, जितना मैं उत्तम जी और बख्शी साहब का करता हूँ, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर गीत सुन लेंगे, आप अगर जाके उसके आप जो लोग आप लोगों ने सब सुनाई है, सुन के आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे कितना आदर है इनके क्रिएटर्स के लिए। वो उसके संगीत में ही नजर आ जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट हैज वर्क। वरना आज के दौर में रिक्रिएशन को लोग बड़े आसानी से स्वीकार नहीं करते। पर ऊर्जा जो है वो इतना मतलब बड़ा हो गया है, मैं निकला और बाकी गीत भी। तो मुझे लगता है कि वो जो सम्मान एक भावना है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज के ज़माने में ये शब्द भी खोते जा रहा है ना। लोग आजकल सम्मान, आदर, इन चीज़ों की बात नहीं करते। लोग आई थिंक हम लोग सब वायरल और स्वैग और इन ट्रेंडिंग में इतने गुम हो गए कि कुछ अल्फाज हमारे शब्दकोश में से गायब हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है गदर 2 में वो वैल्यूज़ है। गदर 2 में जो बेटा है वो अपने बाप के सामने एक थप्पड़ खा के भी सर झुका लेता है। मुझे लगता है वो गदर 2 इज बियॉन्ड एंटरटेनमेंट। गदर 2 इज व्हाट इंडिया इज, भारत की जो सभ्यता है। और हमने उसी विचार के साथ और उन्हीं वैल्यूज के साथ इसकी म्यूजिक पर भी काम किया। उदित जी, आप तो इटरनल वॉइस है।